यात्रा हो रही थी ना, कलश यात्रा, तो एक स्त्री का 2-2.5 साल का बेटा, फटाफट धूप बहुत थी तो उस बच्चे को लिया गोदी में, अपनी साड़ी के पल्लू में समेट लिया और अपना भी सिर उसका भी सिर अपने साड़ी के पल्लू से, आंचल है ना ढक ही लेगा, आंचल है ना रोती आंखों के आंसू पोंछ ही लेगा, आंचल है ना गरम गरम कढ़ाई उसी के बल पर चूल्हे से उतार ही लेगा, आंचल है ना दूसरों से आंसू छिपाने हैं तो ये साथ दे ही देगा, आंचल है ना पिता की इज्जत ढक ही लेगा, आंचल है ना पति के सम्मान को भी संभाल ही लेगा, आंचल है ना इस आंचल की छाया में परमात्मा भी भारत की किसी देवी की कोख में आना स्वीकार कर ही लेंगे, आंचल है ना, ये लाज का आंचल है, ये प्रेम का आंचल है, ये समर्पण का आंचल है। ये तो मैंने चाहा था कि घूंघट के पट खोल के मैं भी 2 आंखों से जग को देखूं, ये तो मैंने चाहा था कि घूंघट के पट खोल के मैं भी 2 आंखों से जग को देखूं, किंतु आवरण हटे हैं जितने वो मुझको स्वीकार नहीं है। सदियों से मैं चीख रही हूं, गौतम ऋषि का शाप गलत था, धोबी का आक्षेप गलत था, मति अंधों की युद्ध सभा में धर्म धुरंधर भीष्म पिता का सबका वै वश्य गलत था, नीति निपुण विदुर राज का सबका मौन गलत था, किंतु बरसाते नाले सी उच्छृंखल अपने राघव लव कुश तजकर स्वर्णमयी लंका को वरती, तुम मेरी प्रतिमान नहीं हो, तुम मेरी प्रतिहारी नहीं हो, कोई और नाम तुम खोजो, तुम भारत की नारी, भारत की नारी है तो फिर घर में दिया है, आंगन में रंगोली है, व्रत उपवास है, इज्जत से ढका हुआ सिर है, सम्मान की रक्षा करती हुई तप की तेज आग में झुलसने की तैयारी है। बस एक ही मंत्र है, जन्म कोटि लग रगर हमारी वरम संबुनत, चलो मैं आपको ले चलूं वहां। उमा चरित सुंदर में गावा, उमा चरित सुंदर में गावा, सुनाई शंभु करी चरित सुहावा, सुनाई शंभु चरित सुहावा, उमा चरित सुंदर में गावा, उमा चरित सुंदर में गावा, सुनाई शंभु कर चरित सुहावा, सुनाई शंभु चरित सुहावा। भोले बाबा की अद्भुत चित्त की दशा है। सती के देह त्याग के बाद वे उन्मुख हैं, अंतर्मुख हैं, वे समाधि में स्थित हैं, वे मौन हैं, वे चुप हैं, वे शांत हैं। और उन्होंने आंखें बंद कर ली, उन्होंने आंखें बंद कर ली तो जगत में तारकासुर प्रकट हो गया। वो इतना भयंकर था कि उसने देवों का और उसने सज्जनों, यतियों, साधुओं, महात्माओं, धेनुओं, धरा और सबकी शांति को छीन लिया। वे वर प्राप्त था, बड़ा चतुर था, चतुर शिरोमणि था। वर यही था कि शंकर के शुक्र से जो पुत्र पैदा होगा उसी से इसका वध होगा। लेकिन शंकर तो सती विहीना है, और जो वैरागी है, जो त्यागी है, जो तितिक्षु है, जो यति है, जो आप्तकाम है, जो आत्माराम है, जो चिर समाधि में लीन है, जो अपने ही आनंद में मग्न है, वो बेचारे वो दोबारा विवाह करेंगे, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं अबद्ध हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं किसी के द्वारा संयमित नहीं किया जा सकता। ये है तारकासुर, अजीब है, अजीब है।
श्रद्धा और विश्वास अगर समाज से विदा होंगे, अगर श्रद्धा शांत हो जाएगी और विश्वास आंखें मूंद लेगा, तो फिर तर्क का तारकासुर धर्म के प्रति निष्ठा को छिन्न भिन्न करेगा ही। देव व्याकुल हुए हैं, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन असव्रत को निर्वाहा। आप उठिए, आप जागिए, बहुविधि राम शिव ही समुझाया, पार्वती कर जन्म सुनाया। वो जो चिर संगिनी है ना आपकी, उसका जन्म हो गया। अब जरा उठिए, समाधि से बाहर आइए और कभी कभी अपने सुख का त्याग सृष्टि के कल्याण के लिए कर देना चाहिए। देपालपुर वालों, किसी ब्रह्म ज्ञानी का समाज में कार्य करना आसान नहीं होता। जिसने जगत के मिथ्यात्व का बोध प्राप्त कर लिया, वो जब प्रवृत्त होता है तो अपने सुख के लिए नहीं, सृष्टि को सुख देने के लिए। जिसका मन हो अमन, अमन के लिए ब्याह करता हो। भोले बाबा की समाधि लगी है और देवताओं ने कामदेव को भेजा है, और देवताओं का जो बुलडोजर है ना, ये बड़े बड़े समाधिस्थों की समाधि को ध्वस्त करने का प्रयत्न करता है। ये शांति में हलचल पैदा करता है। अब तो समझ गए होगे। अरे तुम समझदार हो, जानबूझ के भोले बनते हो। एक है बुलडोजर जो भीतर झंझावात चला देता है, अब बड़ी तैयारी के साथ आता है, बड़ी तैयारी के साथ। देवताओं ने कहा देखो देखो वो भोले बाबा समाधि लगा के बैठे हैं, चलो अपने बुलडोजर में जरा तेल वेल डालो, डीजल डालो, चालू करो, पहुंच जाओ वहां। कौन है ये? कामदेव। कौन है ये? कामदेव। और कामदेव किसी एक विषय का कामदेव, एक ही विषय स्त्री पुरुष का प्रसंगी कामदेव से संबंधित नहीं है। कोई भी किसी भी तरह की कामना चित्त में जो पैदा होती है, हलचल मचती है भीतर की नहीं? बताओ ना। जब तुम्हें ट्रेन पकड़नी हो, समय थोड़ा हो, तो हलचल मचती है कि नहीं? बोलो ना। अब बहुत कोशिशें की कामदेव ने। कामदेव कहते हैं देवताओं मुझे भेज तो रहे हो, भोले बाबा के पास लगता है मेरी पुण्यतिथि निश्चित होने वाली है, क्योंकि मेरी फोटोग्राफर बुलाओ, जरा मेरी फोटो खींचो और अच्छे से फ्रेम में उसको फ्रेम करवाओ, और जरा स्वर्ग की बढ़िया से भवन की दीवार पे टांग लो, और मेरे माला पुष्प माला जरूर चढ़ाना, क्योंकि मेरी फोटो पे माला चढ़ने वाली है। तुम जहां मुझे भेज रहे हो वहां रिस्क ही रिस्क है, पर सृष्टि के कल्याण के लिए अगर मुझे मरना ही है तो मैं चलता हूं। बेचारे कामदेव, उन्हें पता था कि मेरा क्या होने वाला है। कहते हैं 5 बाण एक साथ चलाए, छाती पे लगे भोले बाबा के, एकदम छाती हिल गई, डगमगा गए भोले बाबा। अब फिर जैसे ही उनका तीसरा नेत्र खुला, तैसे ही कामदेव भस्म की ढेरी बन गया, भस्म की ढेरी। बहुत रोई रति, बहुत रोई रति। और रति बुरी नहीं है जी। अगर 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 रति क्या आपकी वृत्ति, अगर रति राम के साथ लग जाए तो राम रति, और अगर काम के साथ लग जाए तो काम रति। और काम कुछ कर सकता नहीं रति के बिना। रति रोई, कुलाई, बौखलाई, भरमाई, कुमलाई, बहुत रोई, छाती पीटी। और मेरे भोले बाबा वो तो बहुत दयालु है ना, उनको तो करुणा आ गई। तो इतनी व्याकुल मत हो। तब 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 ये निर्णय सुना दिया था भोले बाबा ने। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।